हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोगों ने क्वेश्चन 7 और 9 मतलब ये 7 9 ये वाले सब क्वेश्चन हमने मतलब 2-3 क्वेश्चन पिछली क्लास में किए थे। बाकी आपको मैंने बताया था कि सिंपल है, आप आराम से उनको हल कर लीजिएगा। ठीक है, कोई अच्छा क्वेश्चन होता है तो मैं आपको देखो ये 12 तक तो आप बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आप बस चेक कर लेना कि कौन से बिंदु पर अब कंटिन्यूस है, कौन से बिंदु पर कंटिन्यूस नहीं है। हम अगले बढ़ते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 13 है 1/1 माइनस e⁻1/x। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये वाला सवाल तो मैंने आपको करवाया हुआ है, सिंपल है। एक ये वाला सवाल है, देखो इसी टाइप के सवाल हैं। एक हम सवाल नंबर 13 करते हैं, एक सवाल नंबर हम करते हैं 16। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मॉड आ गया है और एनसीईआरटी का भी है तो आपको और बेनिफिट होगा। ठीक है, ये वाला एक 16 एक 13वां सवाल करते हैं। बाकी ये सवाल आप कर लोगे आराम से, मैं थोड़ा हिंट भी दे दूंगा इसका। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन नंबर करते हैं 16। ठीक, चलो। तो देखो ये सवाल है। इस सवाल में खासियत ये है कि ये आपको दो बिंदुओं पर चेक करना है। देखो एक तो -3 दिख रहा होगा आपको, एक सिर्फ 3 दिख रहा होगा। तो दो बिंदुओं पर इसकी हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है कि ये कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले हम x बराबर 3 पर देखते हैं। अगर x बराबर 3 पर देखें तो f(3) मतलब फंक्शन का मान कितना है f(3) पर। तो देखो ये ग्रेटर देन और बराबर भी है, तो यानी फंक्शन का मान भी यही है। तो यहाँ पर 6 गुणा 3 प्लस 2, 6 3 18, 2 20 हो गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा 3 पर फंक्शन का मान आ गया। 6 3 18 प्लस 2 यानी 20। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये। तो अब हम x बराबर 3 पर फंक्शन की फलन की वाम पक्ष देखते हैं। वाम पक्ष ऐसा बा बनता है। ठीक है, अरे चलो वाम पक्ष यानी बायां पक्ष। ठीक है, बायां पक्ष का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो LHL, देखो LHL निकालते हैं तो क्या आएगी लिमिट x टेंस टू 3 और 3 के ऊपर माइनस f(x). तो देखो क्या आएगा ये, जब 3 यानी x का मान 3 से कम है तो देखो 3 से कम आपको यहाँ दिख रहा होगा। x का मान जो x ये है वो 3 से क्या है कम। जब 3 से कम है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है -2x। तो यहाँ पर लिमिट देखो, यही चीज़ आपको इस सवालों में ध्यान देनी कि फंक्शन की वैल्यू कौन सी रखनी है। तो ये -2x आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, लिमिट h टेंस टू जाएगा 0 और -2h x की जगह पे कितना रख दोगे 3 माइनस का h। ठीक है, 3 माइनस का h आ गया। अच्छा, इसके बाद में आप h बराबर 0 रख दो तो -2 और 3 माइनस 0 तो कितना आ गया -6। ठीक है, -6 आ गया। अच्छा, इसके बाद में हम निकालेंगे RHL। तो RHL देखो, वैसे तो RHL निकालने की कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि फंक्शन की वैल्यू 3 पर कितनी आई है 20 और LHL लिमिट कितनी आई है -6। ठीक है, तो निकालने की ज़रूरत नहीं, कोई बात नहीं, मत निकालो, क्यों खाली में एक्स्ट्रा मेहनत करोगे। चलो अगर मैं निकाल के बता देता हूँ कि किस प्रकार से RHL भी निकालेंगे। खैर सवाल आपको क्लियर हो जाएगा, अगले सवाल में हेल्प मिलेगी। ठीक है, कोई बात नहीं, कर देते हैं। तो देखो RHL तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 प्लस और f(x), यानी जब x का मान 3 से बड़ा है। x का मान 3 से बड़ा यहाँ पर है तो यहाँ पर रख दो। देखो तो क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस और फंक्शन का मान है 6x प्लस 2, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से लिमिट h चला जाएगा 0 की तरफ और x बराबर कितना रख जाएगा 3 प्लस h। ठीक है, 3 में ही प्लस करना है या 3 में माइनस करना है, +2। तो यहाँ पर आप इसको हल करो। ठीक है, चाहे तो h बराबर 0 रख दो, कोई दिक्कत नहीं, या हल कर लो। 6 3 18 और +6h प्लस 2। यहाँ पर अगर आप h बराबर 0 रखोगे तो 18 + 0 + 2 यानी 20 आ गया। देखो ये मैंने क्यों बताई है RHL लिमिट, कभी कभी आप क्या करते कि LHL से पहले RHL निकाल लेते तो वो भी 20 आ रही है और फंक्शन की जो वैल्यू है 3 पर वो भी 20 आ रही है। ठीक है, तो आपको तीसरी लिमिट निकालनी पड़ती, जाहिर सी बात है। लेकिन हमने LHL पहले ही निकाल ली है तो ज़्यादातर केसों में LHL ही गड़बड़ करती है, तो मैंने LHL पहले ही निकाल ली तो वो हमारी -3 आ गई। अब चूँकि देखो, चूँकि RHL नॉट इक्वल टू
LHL, तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, 3 पर नहीं है कंटिन्यूस, ठीक है। बाकी x बराबर -3 पर देखो चेक करो, x बराबर -3 पर, x बराबर -3 पर देखो कैसे करेंगे चेक। तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकाल लो, x बराबर 3 पर -3 पर, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी -3। तो देखो जब x का मान -3 है तो देखो यहाँ पर लेस देन -3 और बराबर भी है, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी ये है, ठीक है, मॉड वाला है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो फंक्शन की वैल्यू है मॉड ऑफ x प्लस 3, ठीक, सॉरी ये मॉड नहीं है। अब यहाँ पर x की वैल्यू -3 रखो, तो -3 और प्लस का 3, तो माइनस देखो मॉड लगा हुआ है, माइनस अगर अंदर है मॉड के अंदर तो प्लस हो जाता, तो ये सिर्फ कितना रहेगा 3 + 3 यानी 6 आ गई है। तो फंक्शन की वैल्यू f ऑफ -3 पर कितनी आ गई 6, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखना। अब हम निकालेंगे RHL और LHL, ठीक। चलो तो देखो मैंने ये दोबारा फंक्शन लिख लिया ताकि बार बार पीछे ना देखना पड़े। तो हमारी x बराबर -3 पर जो फंक्शन की वैल्यू कितनी आई है प्लस की 6, ठीक है, तो इसका ध्यान में रखना। अब हम x बराबर -3 पर LHL निकालना है, ठीक है, LHL निकालो तो क्या आएगी लिमिट x बराबर -3 और f ऑफ x बराबर जब -3 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है देखो, लेस देन और बराबर भी यहीं पर है ना, सॉरी x बराबर -3 लिमिट यहाँ पर माइनस लगेगा, इसका मतलब है कि x का मान -3 से कम है, तो -3 से यहीं पर कम है, ठीक है, वैसे भी सही कर रहे थे। तो यहाँ पर आपको लिमिट जो f(x) का वैल्यू है वो यही रखना पड़ेगा, ठीक है, ये माइनस लिमिट वाला है और ये जो माइनस वो शो कर रहा है कि हमारी LHL लिमिट निकल रही है। तो f(x) की वैल्यू यहाँ पर क्या रखोगे, मॉड ऑफ x प्लस का 3, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिट h तुम्हारा चला जाएगा 0 की तरफ, h चला गया 0 की तरफ, और मॉड ऑफ यहाँ पर रखोगे 3 माइनस का h, ठीक है, प्लस का 3। अब h की वैल्यू 0 रखो तो -3 और प्लस की 3, तो ये भी तुम्हारा 6 ही आ जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू भी कितनी है 3 है। तो ये तो हमारी LHL कितनी आ गई है 6 ही आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन RHL निकालते हैं, RHL क्या आएगी वो भी देख लेते हैं। तो x बराबर 3 पर यानी लिमिट x टेंस टू -3 प्लस, ये प्लस दर्शा रहा है कि तुम्हारी RHL निकल रही है, तो लिमिट और x टेंस टू -3 प्लस f(x) कितना है देखो, जब -3 प्लस है यानी देखो -3 से आपको कहाँ दिख रहा है ये x है, -3 से ज़्यादा है, -3 से ज़्यादा तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है -2, तो -2 आ गई यहाँ पर, तो -2x, ठीक है। अब यहाँ पर लिमिट h चला जाएगा 0 की तरफ और -2 और यहाँ पर आएगा -3 प्लस का h, ठीक है, -3 प्लस का h। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये 0 रखोगे तो -2 -3 प्लस 0, तो ये आ जाएगा 6, 3 दूनी 6, माइनस प्लस। तो यहाँ पर चूंकि RHL बराबर LHL बराबर फंक्शन की वैल्यू -3 पर तीनों चीज़ें आई हैं बराबर, तो ये फंक्शन तुम्हारा कैसा हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। बाकी के सवाल आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप खुद से ट्राई कीजिएगा, सब एक जैसे सवाल हैं, कुछ नई बात नहीं है उनमें। 13वां सवाल भी ऐसा ही है, आप खुद से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है, नहीं बनता तो मैं ज़रूर बताऊँगा, राइट। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।